देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद है कांग्रेस का जो हेड ऑफिस है पश्चिम बंगाल में वहाँ पर। और कांग्रेस प्रेसिडेंट से हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीजेपी सरकार पश्चिम बंगाल में लगातार बुलडोजर पॉलिटिक्स चला रहा है। तो क्या होने वाला है, क्योंकि ऐसे करके पश्चिम बंगाल में विकास नहीं होगा। तो कांग्रेस का क्या मानना है, कांग्रेस का राय क्या है? और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का जो घर है वहाँ पर जो गार्ड था वो भी हटा लिया गया। वो गार्ड ममता बनर्जी के साथ 20 सालों से है। और नीट पेपर लीक को लेकर पूरा देश में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि यंग जनरेशन का फ्यूचर का सवाल है। तो चलिए, प्रेसिडेंट शुभंकर सरकार से हम लोग बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस मेन ऑपोजिशन है। तो कांग्रेस का स्टेज क्या है अभी, वो जानने की कोशिश करते हैं। दादा, बीजेपी सरकार आने के बाद लगातार ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इन लोग टारगेट है। मतलब नमाज पढ़ना बंद हो गया, इन लोगों का जो बिल्डिंग है ये तोड़ना शुरू हो गया। मतलब बीजेपी का सिर्फ टारगेट ये मुस्लिम। देखिए, मैं तो एक चीज बताना हूँ, नमाज पढ़ा बंद कर दिया। नमाज पढ़ा कहाँ बंद कर दिया? मतलब रेड रोड पे नमाज पढ़ना रेड रोड में नमाज पढ़ा बंद कर दिया। मतलब रास्ता पे जो नमाज होता था वो भी बंद। ये भी बताओ। देखिए, मैं एक चीज मैं वेलकम करना चाहता हूँ। देखिए, रोड ऑक्युपाई करके कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई रिलीजियस, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी को रोड को जो जो जनता के लिए, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए वैकेट रखना चाहिए, उसको प्रॉपरली गाड़ी जाने आने के लिए, इंसान रास्ता से फुटपाथ से जाने आने के लिए वो व्यवस्था होना चाहिए। आप किसी के लिए बताएंगे जे नमाज पढ़ रहा रेड रोड में नहीं होना चाहिए, आपने उसको ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया। वेलकम है, बहुत अच्छा है। फिर आपने क्या किया? आपने योगा दिवस को रेड रोड में बनाने का फैसला किया है। और एक दिन नहीं, एक घंटा नहीं, पूरा रोड क्लोज करके ऐसा होगा। तो मेरा बात यही है, आप कानून तो सबके लिए एक होगा। कभी कभी आप ये सिद्धांत ले रहे हो, कभी कभी उसका विरोध में और एक सिद्धांत ले रहे हो। ऐसा तो सरकार का तरफ से नहीं होना चाहिए। हमारा ख्याल से जब आपने किसी को मना किया है, दूसरी को भी आपको मना कर देना चाहिए। नहीं तो क्या होता, इसमें सबका ये मालूम होता कि आप किसी के लिए हाँ बोल रहे हो, किसी के लिए ना बोल रहे हो। 15 अगस्त 26 जनवरी पैरेड के लिए रेड रोड जरूरी है, वो आप ऑक्युपाई कीजिए। ये छोड़ के किसी को और रेड रोड में कोई प्रोग्राम बनाने के लिए परमिशन देना नहीं चाहिए। फिर आपने जब ईद का नमाज के लिए मना किया, हम लोग बताया ठीक है, वेलकम किया। योगा के लिए फिर आपने बता रहा है जे रेड रोड में ऑक्युपाई करके योगा होगा। क्यों? ये दो तरीका का आपका सिद्धांत क्यों होगा? वो तो 21 जून नीट का एग्जाम है, इसके लिए मतलब कोई व्यवस्था नहीं किया। नहीं, 21 जून नीट का जो एग्जाम है, सरकार को ये अरेंजमेंट करना चाहिए। नीट का जो परीक्षार्थी है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जो एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के लिए। और कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पुलिस अभी प्रॉपरली एक पब्लिक डोमेन में उनका रूट मैप उनको देना चाहिए और उसको अनाउंस करके बताना चाहिए। साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट भी करना चाहिए। जो कोई कारण से एक भी परीक्षार्थी कोई सड़क पर उनका ना कोई टाइम वेस्टेज हो, ये देखना चाहिए। और दादा, बुलडोजर पॉलिटिक्स को लेकर, मतलब बीजेपी जब से पश्चिम बंगाल में आया लगातार बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रहा है, तो मतलब ये कोई विकास का तरीका तो नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? सरकार आने का समय हम लोग एक ही बात बताए थे
नया सरकार बने कंस्ट्रक्टिवली कांग्रेस सपोर्ट करेगा, बट जो नया सरकार कंस्ट्रक्टिवली कुछ शुरुआत नहीं किया, डिस्ट्रक्टिवली उन्होंने शुरुआत किया। वो बेआईनी मकान को तोड़ने का नाम पर उन्होंने गरीब का मकान तोड़ दिया, और जो हकार को हटाने का उनका जो कार्यक्रम बनाए, ये हकार हटाने का जो कार्यक्रम है आप सबको मालूम है। एलओपी जब था तब उनका ये भाषण था जे कोई कारण से हकार को हटाने का कोई ऐसा स्थिति बने, सब मिलके उसको प्रोटेस्ट कीजिए, मैं भी जाऊंगा, मेरे को भी बुलाइए। आज जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर बन गया, उनका जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, उनका जो सर्कुलर है उसका मुताबिक हकार को हटाया जा रहा है। तो मेरा बात यही है, ये बुलडोजर राज बंगाल में चलेगा नहीं। ये बुलडोजर राज अपने चलाएंगे तो आने वाला दिन में जनता का जो बुलडोजर राज चलेगा, उसमें तब आपका अंदाजा नहीं होगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। दादा, बीजेपी मिनिस्ट्री से बोला गया ऐसा कि हॉकर्स लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, उन लोग गरीब नहीं है, तो बुलडोजर राज ठीक है। देखिए मेरा बीजेपी क्या बोल रहा है वो सरकार, देखिए ना, बीजेपी का ही तो एलओपी था। आज जो चीफ मिनिस्टर है तो उनका बयान क्यों ऐसा था? वोट लेने के लिए ऐसा बयान था क्या? तो मेरा ख्याल से बंगाल का जनता सब देख रहा है। बंगाल का जनता को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और जो गरीब जनता का विरोध में जो सरकार आवाज़ उठाएगा, एक दिन नहीं 2 दिन, वो सरकार को जरूर जवाब मिल जाएगा जनता का पास। और दादा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का हाउस में जो गार्ड था वो हटाया गया। 20 सालों से वो लोग ममता बनर्जी के साथ था। मेरा एक ही शब्द है, एक ही बात है, ममता बनर्जी को सिक्योरिटी सरकार को ध्यान से रख के अरेंजमेंट करना चाहिए। ममता बनर्जी जी का सिक्योरिटी होना चाहिए।